तो भारी बरसात आई और मुंबई में आफत लाई। भारी बरसात आई और मुंबई में हादसा लाई। 14 मौतों का जिम्मेदार कौन, ये सवाल लाजमी है। चेंबूर में भूस्खलन हुआ, झुग्गियों पर दीवार गिर गई। विक्रोली में मातम पसरा है क्योंकि एक मकान गिरने से एक दर्दनाक हादसा वहां पर हो गया है। बीती रात की बात है जब बरसात कई इलाकों में जब लगातार हो रही थी तो जगह जगह जल जमाव हुआ और एक के बाद एक ये 2 बड़े हादसे हुए हैं। विक्रोली में एक हादसा हुआ और साथ ही साथ मुंबई का चेंबूर इलाका और वहां पर भी एक दर्दनाक हादसा। तो मानसून की बरसात मुंबई के लिए एक बार फिर से आफत की बरसात साबित हो रही है। बीती शाम से मुंबई और इसके आसपास के इलाके लगातार भारी बरसात से जूझ रहे हैं। कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक्स पानी में समा गए हैं। कुछ इलाकों में लोगों के घरों में जो है बरसात का पानी समा चुका है। लेकिन आपके सामने अब तस्वीरें होंगी। लगातार जिस तरीके से जो दर्दनाक हादसे हुए हैं वो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करते हैं। आखिर इन 14 मौतों का जिम्मेदार कौन है। मुंबई के चेंबूर इलाके में भारत नगर इलाका पड़ता है। लैंडस्लाइड हुआ, झुग्गियों पर एक बड़ी सी दीवार गिर गई। इसकी चपेट में कई घर आ गए और इसमें 11 लोगों की मौत हुई है। फायर ब्रिगेड के अनुसार 13 लोगों को हमने रेस्क्यू किया, फायर ब्रिगेड कह रहा है। वहाँ अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस तेज गति के साथ जारी हैं। स्थानीय लोग भी मदद के लिए तुरंत प्रभाव के साथ पहुंचे। और फिर विक्रोली से खबर आती है जहां पर भारी बरसात के चलते एक और हादसा हो जाता है। बरसात की वजह से एक घर गिर जाता है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विक्रोली की हम तस्वीर लगातार आपसे साझा कर रहे थे। फिलहाल अगर बात करें हम चेंबूर की तस्वीर आपके सामने है। एनडीआरएफ की टीम्स तमाम युद्ध स्तर पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है जो मलबे में दबे हो सकते हैं। चूंकि बरसात लगातार जारी रही लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशंस में कई सारी चुनौतियां खड़ी हुई। पूरा एरिया पानी में भर चुका था तो किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे पता चला तो हम भी यहाँ पर आए। जब तक यहाँ पे आए तो कुछ अलग अलग चीज़ देखे तो बॉडी निकली, कोई बच्चे बचे। तो इधर रास्ता इतना छोटा है जिसके कारण एम्बुलेंस हो गया, आपका फायर ब्रिगेड हो गया, कोई भी चीज़ गाड़ी अंदर आ नहीं सकती है क्योंकि सुविधा पूरी मिल सकती नहीं, क्योंकि सिचुएशन इतना ख़राब है, ना कोई अंदर पहुँच पा रहा बराबर से। आप लोगों पूरा एरिया पानी में भर चुका था तो किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे पता चला तो हम भी यहाँ पर आए। जब तक यहाँ पे आए तो कुछ अलग अलग चीज़ देखे तो बॉडी निकली, कोई बच्चे बचे। तो इधर रास्ता इतना छोटा है जिसके कारण एम्बुलेंस 12:30 बजे घटना थी तो भाई ने हमको फ़ोन किया कि कहाँ पे हो, सबको बुलाओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, सब लोग फटाफट आके हेल्प करो। तो आप सुन रहे थे लगातार कि जो प्रत्यक्षदर्शी घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने खुद प्रयास किया लोगों को बचाने का, उनका क्या कुछ कहना है। चूंकि पानी लगातार चारों तरफ भरा हुआ है लिहाजा चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस को करने में ये तमाम चुनौतियां जो लगातार सामने आ रही हैं, लोगों को निकालने का काम लगातार हो रहा है। और ये 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। 11 की मौत हुई है चेंबूर हादसे में, 3 की मौत हुई है विक्रोली हादसे में। बरसात से मकान जो है वो भर कर गिर गया है, 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। तो बरसात किस तरीके से आफत लेकर आई है, हादसे लेकर आई है। और मुंबई में कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे भी भारी बरसात हो सकती है। तो कल, आज और कल जो है भारी बरसात से जूझ रहा मुंबई। एक के बाद एक नए जानकारियां आ रही हैं कि किस तरीके से लोग तो परेशान हैं जल जमाव से, लेकिन यहाँ पर चेंबूर और विक्रोली में हुए दर्दनाक हादसे। ये फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ जो यहाँ के सिविल पब्लिक हैं, इन्होंने जो जानकारी दे रही है सिविल पब्लिक लोग, जो इन्होंने अपने सहयोग से जिन्होंने 10 अभी तक डेड बॉडी रिकवर करवाए थे। सिविल पब्लिक का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने ज़्यादा रिकवर में बहुत योगदान दिया है। डेड बॉडी 2 निकाली सर, हमारे आने के बाद जो हम डेड बॉडी 2 हम लोग रिकवर किया है। और मौके पर लगातार मौजूद हैं जी न्यूज़ के संवाददाता, ग्राउंड जीरो पर मौजूद कैसे हालात हैं वो पहुंचाएंगे आप तक कृष्णा ठाकुर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ जहां मुंबई करों के लिए बीती रात का बारिश आफत बन के आई, वहीं दूसरी तरफ चेंबूर के भारत नगर इलाके में बारिश 9 लोगों की जिंदगी लेके चली गई। हम इस समय उसी जगह पे मौजूद हैं। ये वही इलाका है चेंबूर का भारत नगर इलाका। आप देखिए कि यहाँ पे अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चालू है। हुआ ये कि देर रात से तेज बारिश हो रही थी, उसके बाद दीवार जो है वो 3 से 4 घरों पे ढह गया। लोग जो थे उस घरों के अंदर थे और दीवार ढहने के वजह से टोटल जो स्थानीय पुलिस और लोकल जो यहाँ के बता रहे हैं स्थानिक लोग, उनके मुताबिक 9 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में दुखद मृत्यु हुई है। हालांकि
अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और अभी भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अभी और कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पे फंसे हुए हो सकते हैं। अब देखिए कि किस तरीके से युद्ध स्तर पे जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चालू है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि जब तक पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक किसी भी हम फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। कैमरामैन प्रमोद गरुड़ के साथ कृष्णा ठाकुर, जी न्यूज़, मुंबई। तो ग्राउंड जीरो से आप देख रहे थे कृष्णा ठाकुर की ये रिपोर्ट, चेंबूर से वो रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अंकुर त्यागी भी जी न्यूज़ संवाददाता इस वक्त मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर, विक्रोली की बात करें, चेंबूर की बात करें, कल, आज और कल बरसात की चेतावनी भी, ऑरेंज अलर्ट पहले से ही जारी रहा। अब कहा जा रहा है कल भी भारी बरसात हो सकती है, लिहाजा हादसों से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। किस तरीके की तैयारी है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, अगर विक्रोली की बात करें तो? देखिए, विक्रोली में इस वक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। तकरीबन 4 से 5 ऐसी झोपड़ियां थी जो ढह गई हैं और उनमें तकरीबन 5 से 6 लोगों के उस वक्त दब गए थे जब ये हादसा हुआ। 3 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। तीनों राजावाड़ी हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए थे। 2 लोग और हैं जिनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। एनडीआरएफ अपनी तरफ से पूरा ऑपरेशन लीड कर रही है मुंबई पुलिस के साथ, जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसके साथ। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जो लोकल हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस हैं वो भी वहां पर पहुंच गई हैं। लेकिन अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 3 से 4 लोगों के और दबे होने की संभावना है, इसीलिए स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विक्रोली का है। इसके अलावा जो मेरे सहयोगी है कृष्णा, वो इस वक्त वाशी में उस जगह पर है जहां पर जो एक वॉल थी वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई, जहां पर जो झोपड़पट्टी थी उस इलाके में। बिल्कुल अंकुर, मैं लौटूंगी आपके पास। और देखिए, जिस तरीके से सवालों का उठना लाजमी है, 14 लोगों ने कुल मिलाकर इन 2 अलग अलग हादसों में दम तोड़ दिया है। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। जब जब भारी बरसात मुंबई में दस्तक देती है तब तब इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। इन हादसों के पीछे जिम्मेदार कौन है, ये सवाल है। चेंबूर में लैंडस्लाइड हो गया, 4-5 घरों को नुकसान पहुंचा है। और जिस तरीके से चेंबूर हादसा हुआ है, 11 ने दम तोड़ दिया है, कई लोगों को बचाया गया है, कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। इस हादसे के लिए, इनकी मौतों के लिए, इनके जख्मी होने के जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बरसात हर साल आती है, जल जमाव हर बार होता है और लैंडस्लाइड की वजह से जो हादसा हुआ है बेहद दर्दनाक हादसा है। विक्रोली की भी हम बात कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें आपसे लगातार साझा कर रहे हैं। यहाँ पर भी 3 लोगों की मौत हुई है, बाकी लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। रक्षा मंत्री ने भी अपनी संवेदनाओं को, अपने दुख को प्रकट किया है। तो बरसात किस तरीके से मुंबई में आफत लाई है, और पहली मर्तबा नहीं हुआ। मुंबई की बरसात मशहूर है, हर साल इसी तरीके से, इसी भयावह तरीके से हम कह सकते हैं दस्तक देती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे भी बहुत भारी बरसात मुंबई के तमाम इलाकों में हो सकती है, लिहाजा सावधान रहिए। हाई टाइड की आशंका भी पहले प्रकट की गई थी, व्यक्त की गई थी, और ऑरेंज अलर्ट भी मुंबई में जारी रहा था। लिहाजा यहाँ पर बीएमसी के भी इस बीच कहा जा रहा है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको जगह जगह मॉनिटरिंग करने के लिए डिप्लॉय किया गया था। उससे इतर यहाँ पर जो मौजूदा हालात हैं, 2 दर्दनाक हादसों को लेकर हर अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। विक्रोली की तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं, साथ ही साथ आप तक तस्वीर पहुँचा रहे हैं चेंबूर के उस दर्दनाक हादसे की, जिसमें 11 लोग गाल के गाल में समा चुके हैं। ये खबर सामने आती है, उसकी कुछ ही देर बाद विक्रोली हादसा सामने आता है। एकाएक 2 हादसों का सामने आना। मौजूदा हालात वहां पर कैसे हैं, वो लगातार जी न्यूज़ आपसे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के जरिए साझा कर रहा है, पूरी प्रामाणिकता के साथ। आप देख सकते हैं लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। नाला सोपारा की तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में जहां तक आपकी नजर जाएंगी, घर, दुकान, लोग, वाहन और जानवर सब जो है पानी में समाये नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि तेज बरसात जारी है और मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 24 घंटे भी मुंबई के लिए भारी हो सकते हैं। कृष्णा ठाकुर के पास मैं लौटूंगी और अंकुर त्यागी भी लगातार हमारे साथ मुंबई से ही लाइव रिपोर्ट करें। अंकुर, मैं आपके पास जल्द आऊंगी, फिलहाल मैं कृष्णा के पास जाती हूँ। कृष्णा, चेंबूर में हादसा होता है, जिम्मेदार कौन? ये खबर सामने आती है, उसके बाद विक्रोली में हादसा होता है, जिम्मेदार कौन? ना पहली बार बरसात हुई है, ना पहली बार ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये हादसे जो हैं किसकी लापरवाही को दर्शाते हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा इन हादसों की? देखिए, सीधे तौर पे आपको बताऊं निधि, तो हादसे हो रहे हैं, हादसे के बाद जो है जिम्मेदारी कोई अभी लेने के लिए तैयार नहीं है। बेहद ही दर्दनाक घटना हुआ है बीती रात से। एक तरफ जहां मुंबईकर जो है वो बारिश की वजह से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ विक्रोली और चेंबूर एरिया में बारिश जो है वो परिवारों पे कहर बन के बरपा है। अब देखिए कि ये वही जगह है, चेंबूर का ये वही जगह है जहां पर भूस्खलन की वजह से 4 से 5 जो घर हैं वो उसके जद में आए थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुआ करीबन 12:30 बजे का समय था रात का, उस वक्त ये घटना हुआ। 10 से 12 लोग जो थे यहाँ पे मौजूद थे, उस वक्त घर में रह रहे थे।
करीबन जब अलर्ट किया गया एजेंसियों को तो एजेंसी आई है यहाँ पे और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पाया कि 10 लोगों की इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें कि 5 महिलाएं, 4 जेंट्स और 2 बच्चे हैं वो शामिल हैं। निधि, ये एक चेंबूर का ये दृश्य हो गया। आपको दूसरी तरफ बताऊं कि विक्रोली का इलाका था, विक्रोली में भी इसी तरीके का हादसा हुआ है जहां पर दीवार ढहने से 4 लोगों की मौत हुई है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां भी चल रहा है। एक रात बारिश, आफत की बारिश और 2 जगह पे ऐसे हादसे जिनमें करीबन अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। निधि, बिल्कुल, और लोगों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे, चुनौती बहुत ज़्यादा है। कृष्णा, आपकी रिपोर्ट के जरिए भी हम लोगों को सुन पा रहे थे जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और भरभरा कर जिस तरीके से एक दीवार झुग्गियों पर गिर गई है, लिहाजा और लोग दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू करने में बहुत चुनौती यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स के सामने आ रही हैं और स्थानीय लोग खुद मदद के लिए आगे आ रहे हैं, उनके लिए भी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कितना वक्त अभी और लग सकता है? कृष्णा ठाकुर जी, निधि, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोई आम जो है इलाका नहीं है, ये चेंबूर का इलाका है। चेंबूर में वो भी पहाड़ी इलाका है और पहाड़ पे जो था वो घर बने हुए थे और चूंकि सकरी गलियां हैं उसके आप 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर जो है चल के आते हैं और बहुत हाइट पे ये पहाड़ है। इसके लिए जो एम्बुलेंस की गाड़ी है, चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, एनडीआरएफ की गाड़ी हो, गाड़ियां जो है वो नहीं आ सकती है इस जगह पे। लिहाजा जो राहत कर्मी है वो उनको खुद चल के 1.5 से 2 किलोमीटर जो का दूरी तय करके यहाँ पे आना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये पूरा स्लम इलाका है, गलियां सकड़ी है। जो लोग हैं यहाँ पे वो पूरी तरीके से आक्रोशित है और सबसे अहम बात कि बारिश जो है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में और एक बहुत बड़ा रोड़ा बन के उभर रहा है, जिसके वजह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। जिस तरीके का यहाँ पे आपको दृश्य दिख रहा है निधि, कह सकते हैं कि अभी भी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट होने में 6 से 7 घंटे का वक्त लग सकता है। फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारी अभी भी किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर आने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही हम किसी फाइनल कंक्लूजन पर आएंगे। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो चेंबूर वाले मामले में 10 लोगों की मौत दर्ज की गई है, वहीं विक्रोली वाले मामले में कुल 3 लोगों की मौत बताई गई है। बिल्कुल कृष्णा, सवाल ये भी उठता है 14 मौतों का जिम्मेदार कौन? बीएमसी पे आना लाजमी है। बीएमसी पर क्यों ना आया जाए? जब इतनी भारी मात्रा में धनराशि आवंटित होती है तो जब हादसे होते हैं उसके पीछे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और बीते 12 साल में देखिए ये तीसरा मौका है जब इतनी भारी बरसात एक दिन में मुंबई में दर्ज की गई है। लिहाजा हादसों से बचने के लिए लापरवाही को छोड़ना होगा और यहाँ पर जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे, क्या वो ज़मीन पर, चूँकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो ज़मीन पर हालात, वो तैयारियाँ आपको नजर आई इस दौरान रिपोर्टिंग के दौरान? कृष्णा, एक के बाद एक 2 हादसे लगातार। देखिए निधि, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बीएमसी है इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं उनको ठहराया जाएगा, क्योंकि हर साल ये मामला होता है। पहली दफ़ा ऐसा नहीं है कि बारिश हुई है और इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। शुरुआती बारिश के दौरान हर साल हम देखते हैं कि कहीं बिल्डिंग ढहता है, लोग मरते हैं, मुआवजे का ऐलान किया जाता है, लेकिन होता क्या है, फिर वही कहानी दूसरे साल रिपीट की जाती है। हादसा, मुआवजा और फिर सरकारी एजेंसियां वादा करती हैं कि हादसे की जांच की जाएगी, जो अकाउंटेबल पाए जाएंगे इनके लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अगर इस तरीके से अगर सही में होता तो हर साल इस तरीके के वाकया मुंबई में आपको देखने को नहीं मिलता। मुंबई जो है वो देश की सबसे बड़ी, देश ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। सबसे ज्यादा फंड कहा जाता है कि बीएमसी का जो फंड होता है वो बिल्कुल कृष्णा, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अंकुर त्यागी भी लगातार ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अंकुर, ये तो देश की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई का हाल है। देखिए जरा, भारी धनराशि हर साल आवंटित होती है मरम्मत के लिए, लेकिन हर बरसात जो है अपनी दस्तक के साथ इन सारी कोशिशों को, इस सारी मेहनत पर पानी फेर जाती है। वही हादसे होना, वही बरसात होना, वही मुआवजे का ऐलान होना और वही लोगों का गाल के गाल में समा जाना, बहुत ही दुखद। अंकुर,
देखिए फिलहाल अभी जो हालात हैं मैं आपको पहले हालात से रूबरू करवा देता हूं, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे ये दो रेलवे लाइन हैं जो कि एक्चुअली मुंबई की लाइफ लाइन कहलाती हैं, हार्बर लाइन पर है। हालात ये हैं कि इस वक्त वेस्टर्न लाइन पर जो लोकल ट्रेन है वो बहुत रुक रुक के चल रही हैं। दूसरा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं जो दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से आती हैं वो जो उनका आने का जो टाइम है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे डिले हो चुका है। ये हालात वेस्टर्न लाइन के हैं और अभी भी गाड़ियां ऑन टाइम नहीं है, उनको आने में और वक्त लगने वाला है। दूसरा सेंट्रल लाइन में दादर, सायन, कुर्ला ये पूरी बेल्ट पूरी लो बेल्ट कहलाती है, यहाँ पे पूरा पानी भर चुका है। जिसका जिक्र आप पहले कर रही थी कि एक बजट होता है जिसको एलोकेट किया जाता है, यहाँ पे कोशिश की जाती है रेलवे और बीएमसी मिलकर काम करें, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और दोनों मिलकर काम करें, लेकिन ये लो बेल्ट इलाका है, इसमें आज तक कभी हमने सुधार होता हुआ नहीं देखा। हालात अब ये हैं कि थाने से लेकर सीएसटी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ये आज काम नहीं कर रही है, यहाँ पे अभी तक कोई गाड़ी नहीं चल रही है। गनीमत इस बात की है आज संडे है, लोग आज छुट्टी के तौर पर अपने घर पे बैठे हुए हैं, इसलिए ये संकट उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये आज संडे ना हो कि सैटरडे मंडे होता या अगला कोई ऑड डे होता तो शायद इस चीज़ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती, क्योंकि तब क्योस हो जाता, सड़कों पे क्योस होता, ट्रेनों में अगर ट्रेन रुक जाती है तो सारा जो प्रेशर है वो सड़कों पे आता है। ऑलरेडी इस वक्त ट्रेनों में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, बावजूद इसके सड़कों की हालत बहुत दुर्दशा हो जाती है। दूसरा जो आप कह रही हैं कि संकट आता क्यों है, तो अगर आप दोनों हाथ से ले लें, जो हम चेंबूर की बात कर रहे हैं, हम जो विक्रोली की बात कर रहे हैं, यहाँ समस्या एनक्रोचमेंट की है। ये जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई गई हैं और जिस तरह से उनको रेगुलराइज किया जा रहा है, हालांकि अभी भी अनऑफिशियल तरीके से ही इनको बिजली पानी की सुविधा दी जा रही है, बीएमसी दे रही है। सवाल इस बात पे होना चाहिए कि ये अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज हैं जी, अनऑथराइज्ड जो स्लम हैं, आप इसको बिजली पानी की सुविधा क्यों उपलब्ध करवा रहे हैं? लोकल लीडर्स का, बीएमसी का क्या नेटवर्क है, डेवलपर्स का क्या नेटवर्क है? क्योंकि खामियाजा इस गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है जो इस हादसे में मरा है। बिल्कुल अंकुर, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तालमेल का अभाव है और ये अब ग्राउंड पर भी नज़र आ रहा है और पहली मर्तबा नहीं नज़र आ रहा। हमारे साथ कृष्णा भी हैं चेंबूर से लगातार। कृष्णा, मुझे फटाफट से अपडेट दीजिए, चेंबूर से चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस वहाँ पर चल रहे हैं, इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट क्या है? कितने लोग अब तक बचा लिए गए हैं, कितनों की मौत की पुष्टि हुई है और लगभग कितने लोग होंगे जो कि अभी भी मलबे में दबे होंगे, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं कि इनको बचाना है? कृष्णा, देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि तमाम तरह की रेस्क्यू एजेंसियां जो है वो यहाँ पे रात से ही कार्यरत है। अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑफिशियल आंकड़ा जो है, ऑफिशियल के थ्रू जो हमें बताया जा रहा है उसमें ये कि 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अभी भी ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि 6 से 7 लोग जो हैं अभी भी मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि अभी किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर आना जो है वो जल्दबाजी होगा, ऐसे में हमें रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने का वेट करना चाहिए, उसी के बाद ही हम किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, और एक छोटा सा अपडेट कृष्णा, चेंबूर के बाद हम विक्रोली का भी ले लेते हैं, साझा करें कि वहां का डेथ टोल कितना है, कितने लोग जख्मी हैं, कितने रेस्क्यूड हैं? कृष्णा, देखिए, अगर विक्रोली की बात करूं निधि, तो विक्रोली में ये कहा जा रहा है कि अब तक जो है ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं दूसरी तरफ 4 से 5 लोग जो हैं अभी भी मलबे में दबे होने की उनकी आशंका जताई जा रही है। वहाँ भी युद्ध स्तर पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, लेकिन दोनों तरफ जो है वो स्लम एरिया है, री एंक्रोचमेंट जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ऐसे में गलियाँ जो है वो सक्रिय है। ऐसे में रेस्क्यू जो टीम है उनको बहुत ही मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा जो रोड़ा इसमें बन के आ रहा है वो बारिश की वजह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन और अभी लंबा समय लेगा, करीबन 6 से 7 घंटे का समय जाएगा दोनों जगह पे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में। मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास और हमारे साथ अंकुर त्यागी भी लगातार मुंबई से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अंकुर, आपके पास भी कुछ और अपडेट्स के लिए हम तुरंत लौटेंगे। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन का बहुतायात में, यानी कि बहुत ज़्यादा होना और एंक्रोचमेंट का बहुत ज़्यादा होना, उस पर मौसम की मार और हादसे की दस्तक, कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा चुनौती है रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। नाला सोपारे की तस्वीरें आपके सामने है, तालाब में तब्दील हो गया पूरा का पूरा इलाका, सड़क जो है पानी में समा चुकी है, घर और मैदान पूरी तरह से पानी नज़र आ रहे हैं। लोग भी आधे से ज़्यादा पानी में हैं, घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जो जहां फंसा था वहीं फंसा रह गया। जानवर हो, आदमी हो, इंसान हो,
हर कोई जो है यहाँ पर इस बरसात की मार से दो चार है। आप देख सकते हैं वाहनों को ले जाने में भी यहाँ पर दिक्कत हो रही है और मौसम विभाग तो कह रहा है कि आज ही नहीं, देखिए कल भी, यानी कि अगले 24 घंटे भी मुंबई के लिए परेशानी का सबब हो सकते हैं, क्योंकि भारी बरसात सोमवार को भी मुंबई में दर्ज की जा सकती है। तो इन तमाम तस्वीरों के साथ हम बने रहेंगे, कुछ और अपडेट्स आएंगे फिर से पहुंचाएंगे आप तक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.